बच्चों, आप सब कैसे हो? प्रभु यीशु मसीह के नाम से यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम सब क्या करते हैं? यस, सही कहा, हम सब शुरुआत की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। चलिए बच्चों, हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने प्रेयर किया होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब वक्त आ गया हमारी आज की थीम का। तो जैसे कि हर संडे हम एक नए थीम को देखते हैं, तो इस बार भी नंदिनी दीदी हमारे सामने आज की थीम को लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की थीम। Hi, hello friends. Welcome to Virtual Sunday School presented by Church of Living God Mission. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का थीम है God who cleanses us, यानी ईश्वर जो हमें शुद्ध करता है। तो दोस्तों, अगर हमें अपना कपड़ा को क्लीन करना है तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बर्तन को क्लीन करना है तो विम बार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे खुद के शरीर को क्लीन करना है तो साबुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर हमारे अंदर का जो आत्मा एक ऐसी चीज़ है जिसे बस यीशु ही क्लीन कर सकता है। तो दोस्तों, इस थीम के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का थीम गुड एडवाइजर, यानी कि एक अच्छा सलाहकार। तो अगर यीशु हमारा सलाहकार होगा तो हमसे कभी कोई भी गलती नहीं होगी और हम हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर, और आगे हम देखेंगे आज का डांस, यानी कि आपका फेवरेट। तो हमारे बीच में ग्लोरिया एक अच्छा सा एक्शन सॉन्ग लेकर आने वाली है। तो क्या करना है, आपको भी देखना है और एक्शन सीखना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज का डांस। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए।
देखा आपने आज का सॉन्ग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का एक्शन सॉन्ग देखा होगा और एक्शन सीखा होगा। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप, और वो क्या है, स्टोरी टाइम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है ना क्या होता है, आपको इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके कि आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। ध्यान से सुनना बच्चों, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बच्चों, हम स्टोरी समय पर आए हैं। तो पिछले संडे हमने एक स्टोरी देखा था। क्या देखा था? यीशु मसीह एक अच्छा सलाह देने वाला, मतलब यीशु मसीह एक अच्छा एडवाइज़र है। तो बच्चों, आज के संडे में हम एक नए स्टोरी को देखेंगे। यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। तो बच्चों, हम कहानी के द्वारा देखते हैं यीशु मसीह अपने ज़माने में एक कुष्ठ रोगी को कैसे चंगा किया। तो यीशु मसीह पहाड़ से उतर रहे थे। उस वक्त यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे भीड़ जमा हो गए। तो यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे भीड़ क्यों जमा होते थे? क्योंकि यीशु मसीह लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करते थे। जो बीमारी से रहता था उन्हें क्या करता था? ठीक करते थे। यीशु मसीह बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताते थे। इसलिए लोग जो है यीशु मसीह की बातों को सुनकर और यीशु मसीह की भलाई के कामों को देखकर यीशु मसीह के पीछे पीछे बड़ी भीड़ आती थी। तो उस वक्त यीशु मसीह पहाड़ से उतरते समय एक कुष्ठ रोगी वहां पर बैठा हुआ था। तो बच्चों, उन जमानों में कोढ़ी का रोगी, कुष्ठ रोगी, इसको गांव से दूर करते थे। उन जमानों में इनको गांव में नहीं रखते थे, क्योंकि ये एक छूत का बीमारी है। ये छूने से बीमारी फैलने वाली बीमारी। इसके लिए ऐसे बीमार से ग्रस्त लोगों को क्या करते थे? गांव से बाहर भगा देते थे और उन्हें गांव के अंदर नहीं लेते थे और उन्हें कोई छूता नहीं था। उनकी हालात बहुत बुरी रहती थी। तो वो कोढ़ी से जो पीड़ित तो व्यक्ति यीशु को देखता है और यीशु के बारे में वो सुना है, और लोग जो है यीशु मसीह के पीछे इतनी बड़ी भीड़ को देखकर वो समझ गया कि ये कौन है? ये परमेश्वर है और ये चमत्कार करता है और ये मुझे मेरे जीवन में शांति दे सकता है और ये मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु प्रभु को देखकर वो कहता है कि प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं तुझे शुद्ध करना कर। तो यीशु मसीह क्या करता है? उसके पास जाता है, उसे छूता है और कहता है कि मैं चाहता हूं बेटा कि तू शुद्ध हो जा। तो उसी वक्त, उसी क्षण वो शुद्ध हो जाता है। कुष्ठ के जो बीमारी से, कोढ़ी के जो बीमारी से वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। और कोढ़ का बीमारी कहेंगे तो आप लोगों को पता ही है, उसमें से बदबू आती है और एकदम गंदा रहता है वो, और दिखने में भी बहुत ही गंदा लगता है। तो वो कहता है कि मुझे आप शुद्ध करो, और यीशु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। तो बच्चों, हमने थीम क्या देखा था? यीशु मसीह हम सभी को क्या करता है? शुद्ध करता है। यीशु मसीह हमको शुद्ध करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार जिस व्यक्ति को कोई छूता नहीं था, जिस व्यक्ति को लोगों ने गांव के बाहर ढकेल दिया था, यीशु मसीह उसके करीब जाता है और उसे छू कर क्या करता है? शुद्ध करता है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमें शुद्ध कर सकता है। तो उसी तरह हमारे पापों से भी हम पाप के कारण हम अंधकार में ढकेल दिए गए होंगे, मगर उस अंधकार से हमें कौन बाहर लेकर आ सकता है? यीशु मसीह बाहर लेकर आ सकता है। यीशु मसीह आज हमारे करीब आकर हमें ये बताना चाहता है कि मैं तुम्हें शुद्ध करना चाहता हूँ। यीशु मसीह हमारे करीब आकर हमें छू कर वो शुद्ध करना चाहता है। तो बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए? इस कुष्ठ रोगी की तरह ही यीशु से कहना है कि यीशु, मैं चाहता हूँ कि आमीन, तू मुझे शुद्ध कर। आमीन, तेरी इच्छा है ना मुझे शुद्ध करने के लिए, तू मुझे शुद्ध कर करके इस कुष्ठ रोगी के जैसा हमें भी यीशु से कहना है। तो यीशु मसीह जरूर हमें शुद्ध करने के लिए सामर्थ्यवान है और वाकई में वो शुद्ध करता है। और उसके बाद क्या होता है? ये शुद्ध हो जाता है और इसके कोढ़ी की बीमारी पूरा ठीक हो जाता है। तो यीशु मसीह कहता है कि किसी से ना कहना। क्या करना? सबसे पहले मूसा ने जो नियम ठहराया उसके अनुसार क्या करना? तुझे क्या करना है? चढ़ाऊ को चढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन जमाने में ऐसा एक नियम था, यदि किसी को कोढ़ का बीमारी हो,
अगर वो ठीक हो जाए तो क्या करना है उसे? ठीक हो जाए तो याजक को दिखाना है, मंदिर में जाके याजक को दिखाना है, और जो उसके लिए जो चढ़ाव, मतलब उसके लिए जो दान मंदिर में देना है, उसे देकर ये प्रमाणित करना है कि मैं अब कोढ़ की बीमारी से ठीक हो गया हूँ, मैं अब कोढ़ की बीमारी से ठीक हो गया हूँ। इसके द्वारा ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये ठीक हो चुका है कर कर। इसीलिए यीशु ने कहा किसी को कहना मत। तो क्या करना, मूसा ने जो चढ़ाव नियम ठहराया उसको उसके अनुसार क्या करना, याजक को तू दिखाना और उस चढ़ाव को चढ़ाना करके। तो बच्चों, हमें भी क्या करना है, इस कुष्ठ रोगी के समान यीशु से कहना है, यीशु तू चाहता है ना मुझे शुद्ध कर। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूँ तुझे शुद्ध करने के लिए। वहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा नहीं नहीं तू बहुत गंदा है, बहुत बदबू आ रही है, ऐसे यीशु ने ठुकराया नहीं। अगर हम मन फिरा के यीशु मसीह के पास हम आएंगे तो चाहे हमारा पाप एक कोढ़ी का जैसा, कुष्ठ रोग के जैसा क्यों ना हो, यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए वो अच्छा प्रभु है, वो सच्चा प्रभु है, और वही सिर्फ हमको शुद्ध कर सकता है। हर एक मनुष्य को यीशु मसीह ही शुद्ध कर सकता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा और आप भी यीशु मसीह के पास अपने गुनाह को कबूल कर कर यीशु मसीह से क्षमा प्राप्त और शुद्ध हो सकते हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो बच्चों, अगले संडे हम फिर से एक नए स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की, बाय बाय बच्चों। तो बच्चों, आपने आज की स्टोरी देखा, कितनी अच्छी स्टोरी थी जो प्रिंटू ब्रदर ने हमारे बीच में लेकर आई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने बहुत ही ध्यान से सुना होगा, क्योंकि आप इसी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि दिव्या दीदी आपके बीच पर लेकर आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चंस। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। बच्चों, इस हफ्ते का विनर है प्रणव। तो चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, When Jesus came down from the mountain, great dash followed him. जब यीशु पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी डैश उसके पीछे आए। ऑप्शन ए डॉग कुत्ता, ऑप्शन बी कैट बिल्ली, ऑप्शन सी मल्टीट्यूड्स भीड़, ऑप्शन डी फ्रेंड्स दोस्तों। क्वेश्चन 2, इमीडिएटली हिज डैश वॉज क्लेंस्ड। तुरंत उनके डैश शुद्ध हुआ। ऑप्शन ए आइस आँखों, ऑप्शन बी नोज नाक, ऑप्शन सी ईयर्स कान, ऑप्शन डी लेप्रेसी कोढ़। क्वेश्चन 3, कैन जीसस क्राइस्ट हील अस टुडे ऑल्सो। क्या आज भी यीशु मसीह हमें चंगा कर सकते हैं। ऑप्शन ए यस हाँ, ऑप्शन बी नो नहीं। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो अगले हफ्ते यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो बच्चों, आप सभी ने आंसर दे दिया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने फटाफट एकदम सही आंसर दिया होगा। तो चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब समय आ चुका है आज के वचन का। तो हमारे बीच में नैन्सी दीदी प्यारे से वचन को लेकर आएंगी, जिसे क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है और सीखना है। यीशु ही सिर्फ हमें सारे पापों से शुद्ध कर सकता है। तू पापी है ऐसे वो कभी टुकराएगा नहीं। यही बात आज हम वचन में सीखने वाले हैं। क्या बच्चों, आप सब तैयार हैं? सभी को मेरे पीछे बोलना है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, हिज सन, cleanseth us from all sin. 1 John chapter 1 verses 7. हम फिर से एक बार बोलेंगे। The blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. 1 John chapter 1 verses 7. बहुत अच्छे बच्चों, अब हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है।
पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। बहुत अच्छे बच्चों, अब हम फिर से बोलेंगे। उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस तो यू। बच्चों, आप सबने आज के वचन को सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने सीखा होगा। और उतना ही नहीं बच्चों, सिर्फ सीखना नहीं है, आपको इस वचन को अपने जीवन में अपनाना है और उसके अनुसार चलना है। तो चलिए आप बढ़ते हैं आपके फेवरेट टाइम, मतलब फन टाइम, यानी कि एक्टिविटीज टाइम, जिसमें कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो चलिए, हमारे बीच में नैन्सी दीदी फिर से एक बार एक सुंदर सी एक्टिविटी को लेकर आने वाली है, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको भी देखना है और उनके साथ करना है और सीखना है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज की एक्टिविटी।
कैसा था आज का एक्टिविटीज? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपने भी सीखा होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एंडिंग की तरफ। तो हम लास्ट में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम क्यों करते हैं लास्ट में? यीशु मसीह को हर एक बातों के लिए धन्यवाद करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद करते हुए हम सब एंडिंग की प्रेयर करेंगे और हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनेला जॉन जी एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और हम सब भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का संडे क्लास में? उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो जरूर करना है। तो इसी के साथ बच्चों, अगर आप भी हमारे संडे क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक है, जिसे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। अगर आप उसे क्लिक करते हैं तो आप भी हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे आपसे एक नए थीम के साथ, नए सॉन्ग्स के साथ, नई स्टोरी के साथ और नई एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। जय मसीह की।